नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति का त्योहार हमें कब मनाना है, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आप सभी के आ रहे हैं कि आप हमें क्लियर बताएं कि किस दिन हमारे लिए शुभ होगा। मकर संक्रांति का महत्व क्या है, इतना फलदायी पुण्यकारी क्यों बताया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे इसकी मान्यताएं हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही इस दिन हमें क्या क्या जब तक पूजा पाठ करना चाहिए, किस तरह से दान करना चाहिए, क्या भोजन अपने घर में बनाना चाहिए और क्या हमें दान भी करना चाहिए और किस रंग के वस्त्र हम धारण करें। इस तरह की बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे आप सभी जानकारी प्राप्त करके उस दिन का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अब चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अपने सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान सूर्य की कृपा सदैव बनी रहे, हमेशा आपके घर में खुशियां आती रहें। अब हम बात करते हैं कि मकर संक्रांति इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। जैसे कि ये पंच महापर्वों में से एक पर्व संक्रांति का माना जाता है, और संक्रांति इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि इसमें सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाते हैं, और जब उत्तरायण सूर्य होते हैं तो देवताओं की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती है और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। अब जब से सूर्य उत्तरायण चले जाएंगे 14 जनवरी से, तभी से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसे कि आप यदि नींव पूजन करना चाहते हैं, कोई भूमि पूजन है, तो भी आप संक्रांति के दिन कर सकते हैं। उस दिन कोई आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही शुभ दिन होता है। और ऐसी भी मान्यता है, हमें कथाओं से ज्ञात होता है, महाभारत काल में जो भीष्म पितामह थे, उन्हें अपने शरीर को यानी कि देह त्याग करने का वरदान प्राप्त हुआ था। और युद्ध के दौरान जब उन्हें बाण लगा हुआ था तो वो अपने शरीर को त्याग नहीं रहे थे, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे और उन्होंने समय का इंतजार किया सूर्य उत्तरायण होने का। और सैया, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। आप सभी ने देखा भी होगा, टीवी सीरियल में हर जगह ये सभी चीजें, कथाएं हमें ज्ञात होती है। और जब सूर्य उत्तरायण हुए थे तब माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने अपने देह का त्याग किया था। तो इतना महत्वपूर्ण दिन था, उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने इतने दिन इंतजार किया था बाणों की सैया पर। और ऐसे भी कथाएं हैं कि इसी दिन राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके माता गंगा को प्रसन्न किया था, और धरती पर कपिल मुनि के आश्रम से माँ गंगा का प्राकट्य हुआ था। और जब उन्होंने इसी दिन अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि काले तिल और अक्षत से किया था, इसीलिए इस दिन श्राद्ध तर्पण करने की भी विशेष मान्यता है कि हमारे जो पितर होते हैं उनको मुक्ति मिलती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। तो इसीलिए ये आपने जाना कि ये इतना महत्वपूर्ण खास दिन क्यों है। अब जो हम दान पुण्य करते हैं, इसमें काले तिल और गुड़ की महत्वता होती है। तो गुड़ और काले तिल ही क्यों इतना महत्व है, तो जो सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि सूर्य जा रहे हैं मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी कौन है, शनि। सूर्य और शनि से संबंध रखने वाली चीजें हम सभी चीज दान करते हैं, जिसमें विशेषतः काले तिल और गुड़ की मान्यता है। इसीलिए गुड़ से बनी चीजें हम दान करते हैं, स्वयं उसका ग्रहण करते हैं। और नए अनाज से बनी हुई चीजें, यानी कि जो हम खिचड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और पहले हम वो सभी चीजें देवताओं को अर्पित करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, उसके बाद स्वयं सेवन करते हैं। तो ये तो मान्यता हो गई, आपने जाना कि मकर संक्रांति का पर्व इतना महत्वपूर्ण और पुण्यकारी है। अब हमें कब मनाना है, ये आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, और कई लोगों ने ये भी जानना था कि ये जो दान पुण्य की चीजें हैं हमें किसको दान करनी है। तो 14 जनवरी को दोपहर, यानी कि दोपहर के बाद 2:43 पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और जो पुण्य समय है
वह 14 जनवरी को 2:43 से शाम 5:44 तक का जो समय है ये पुण्य काल बताया गया है। तो अब इस पुण्य काल में आप कोई भी दान पुण्य करते हैं, यदि स्नान कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ होगा 14 तारीख को। और जैसे कि ये सूर्य प्रधान पर्व मना जाता है, तो सूर्य जब उग होते हैं, उगते हुए सूर्य को जब हम जल देते हैं, प्रत्यक्ष देखते हुए उनका पूजन करते हैं, तो वो हमारे लिए विशेष लाभकारी है। लेकिन 14 तारीख को जब सूर्य उग रहा है, उस समय सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं हुआ है। सूर्य का राशि परिवर्तन सूर्योदय के साथ में 15 जनवरी को माना जा रहा है, उस समय हो चुका है। तब हम उनको अर्घ देंगे। जब एक पात्र में जल आप लेंगे, उसमें काले तिल मिलाएंगे। काला तिल अक्सर हम बाद में बताते हैं, क्योंकि लोग सफेद तिल का भी इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि वो ठीक नहीं है। काले तिल का ही इस्तेमाल हमें पितरों के दान, श्राद्ध तर्पण में करना है। जब भी हम दान करेंगे, काले तिल का दान करेंगे। हम जब सूर्य को अर्घ देंगे तो भी काले तिल उसमें मिलाएंगे। इस दिन काले तिल का 6 अलग अलग प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं, दान करके, स्वयं ग्रहण करके, यज्ञ हवन करके, अपने शरीर पर लेप करके, और अपने आप को यानी कि श्राद्ध तर्पण में इस्तेमाल करके। इस तरह से अलग अलग 6 तरह से इस्तेमाल करने की विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। तो ये काले तिल से श्राद्ध तर्पण आप करें और जल दें। उसके बाद उस दिन आपको लाल यानी चटक रंगों के वस्त्र पहनने हैं, काले नीले रंगों का प्रयोग आप ना करें, ठीक है। अब हम भोजन में क्या बनाएंगे, तो भोजन में खिचड़ी बनाने की महत्वता बताई गई है। तो दाल, नए अनाज जो होते हैं, इस समय नए अनाज आ जाते हैं, तो आप नए अनाज यानी नए चावल और उड़द की दाल और उसके साथ में सभी सब्जियां मिलाकर आप खिचड़ी बनाएं। और सबसे पहले भोजन आप अपने भगवान के मंदिर में भोग लगाएं और गाय को आप वो भोग समर्पित करें। उसके बाद पूरे परिवार से मिलकर भोजन करें। कच्चे हुए अनाज का भी दान आप कर सकते हैं, पके हुए अनाज का भी दान आप कर सकते हैं। और यह दान किसे करना है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो दोस्तों, दान जो होता है विशेष पर्वों पर, वो ब्राह्मण के निमित्त होता है। ब्राह्मणों का दिया हुआ दान बहुत ही पुण्यकारी होता है। अब देखिए, आप गरीबों को भी भोजन करा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन पहला जो आपका दान होगा वो ब्राह्मणों के निमित्त ही होगा। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन बहन बेटियों को भी ब्राह्मण माना जाता है, तो बहन बेटियों को भी दान देने की बात कही गई है। और जो बहनों के पुत्र होते हैं, जिन्हें भांजा कहा जाता है, यदि कोई ब्राह्मण आपको नहीं मिलता है, तो आप अपने घर भांजे को बुलाएं और उनके पांव पखारें, उन्हें अच्छे से थाली में भोजन परोसें और प्रेम से उन्हें भोजन कराएं। और उसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर यदि आप विदा करते हैं एक भांजे को, तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो इतनी महत्वता बताई गई है ब्राह्मण भोज की, इसलिए आप ब्राह्मण भोज तो कराएं ही, ब्राह्मणों को दान दें। साथ में आप जिसको जरूरत है भोजन की, गरीब को, किसी को भी आप कर सकते हैं। तो ये मान्यता हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है। इस तरह से आप करें। अब देवी देवताओं का पूजन हम कैसे करें, तो जैसे कि सूर्य प्रधान पर्व है, तो सूर्य का पूजन, सूर्य को अर्घ बहुत ही प्रिय है, तो वो आपको करना है। सूर्य के मंत्रों का जप करना है। सूर्य के मंत्रों में आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। सूर्य का जो ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ये छोटे छोटे मंत्र हैं, आप इनको जपते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। साथ ही आप गीता का पाठ कर सकते हैं। गीता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भीष्म पितामह सैया, बाणों की सैया पर लेटे थे और उत्तरायण का जो है इंतजार कर रहे थे, तो गीता के अध्ययन का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, भगवत गीता का पाठ करना अपने लिए बहुत ही शुभकारी होता है। आपको खुद को शांति तो मिलेगी ही, साथ में आपके परिवार में शुभता भी होती है। इसलिए गीता का अध्ययन आप चाहे 2 ही पेज पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और यदि आप पहले दिन अभी पढ़ रहे हैं, तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप करें। 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण के विराट रूप, भगवान विष्णु के विराट रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें अर्जुन को उन्होंने दर्शन दिया था और अर्जुन एकदम भयभीत हो गए थे, तो उसका वर्णन है भगवान के रूप का। तो वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो इस तरह से आप मकर संक्रांति के दिन गीता के पाठ को भी कर सकते हैं। और इस दिन
श्राद्ध तर्पण तो आप अपने पितरों के निमित्त कर ही सकते हैं, वो भी बहुत ही शुभकारी होता है। कुछ नहीं है तो कम से कम आप अपने पितरों के निमित्त एक संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें जो भी भोजन आप पकाएं उनके निमित्त बाहर आप किसी को खिला सकते हैं, गाय आदि को, जानवरों को भी आप भोजन करा सकते हैं। तो ये सभी कार्य आप इस दिन करके इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठाएं। और साथ ही दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस क्या क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तो आप वो वीडियो भी देखिएगा। लेकिन अभी इसमें हम जानते हैं कि और क्या क्या चीजें हम दान कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये आया था कि हम इतनी चीजों का दान नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों दान श्रद्धा और सामर्थ्य के ऊपर होता है। यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं, आप थोड़े से आप ये काले तिल आप अपनी मुट्ठी से ले लें और उसके साथ एक डली गुड़ रख दें और इसे आप गाय को खिला सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही शुभकारी होता है। ब्राह्मण भोजन आप नहीं करा सकते हैं तो आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं। मछलियों को कितना दाना जाएगा, थोड़ा सा। मछलियों को नहीं आप खिला सकते हैं, आपके घर के आजू बाजू में जल नहीं है क्योंकि जलाशय में ही निवास करती हैं मछलियां, तो आप चींटियों को भोजन दे सकते हैं। चींटियों के लिए कितना भोजन होगा, बस मुट्ठी भर अनाज आपको चाहिए, यानी कि आटा आप भून लें, उसमें थोड़े से गुड़ डालें क्योंकि गुड़ सूर्य ग्रह से संबंध रखता है, गुड़ मिलाकर और थोड़ी सी काली तिल, इसे त्रिचुली कहा जाता है। ये तीनों चीजों को मिक्स करके आप कहीं भी जहां भी पेड़ पौधे हैं वहां पर चींटियां आती हैं, आप चींटियों को भोजन करा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य फल होता है, ये चींटियों को भोजन कराने से आपको प्राप्त होगा। तो आप अपने सामर्थ्य और अपने श्रद्धा अनुसार ये अलग अलग चीजें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, तो इस तरह से करके आप इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठाएं। लेकिन करें जरूर, करने से हमारे पुण्यों का बढ़ोतरी होता है और जो हमारे आने वाले दुख होते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है, अज्ञान जो हमारे ग्रह होते हैं, अशांत जो होते हैं, उनका भी निवारण होता है। तो इस तरह से ये सभी कार्य करते हुए इस दिन का आप लाभ उठाएं और मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और अपने फैमिली फ्रेंडों में आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।